तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जब ओईएस में इंटर हो रहे हो तो आपकी प्रोफाइल वहां पर ब्लैंक दिख रही है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर डेटा अपलोड हो रहा है और आपकी प्रोफाइल वहां पर एज इट इज दिखाई देनी शुरू होगी। दूसरा एक क्वेश्चन चल रहा है कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी नया ओईएस का वर्जन आ जाएगा और उस नए ओईएस के वर्जन में सारी चीजें ठीक हो जाएगी। नया ओईएस का क्या नया वर्जन आने वाला है? मुझे ऐसे लगता है कि ओईएस की एप्लीकेशन आएगी इंडिपेंडेंट। ठीक है। और अभी ये जो ओएस इकोसिस्टम है इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशंस होंगे। अगर इसका डैशबोर्ड चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि नया ओएस आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये डैशबोर्ड चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा डेटा माइग्रेट हो रहा था और हमारा सर्वर पर जो अपलोडिंग शुरू हुआ था वहां पर बहुत सारी चीजें मिसमैच हुई। तो मिस्टर ऐश के पास और हमारी पूरी टेक्निकल टीम के पास बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्या था कि क्या हम सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट करें, सारी प्रोग्रामिंग सारी कोडिंग हम दोबारा से स्टार्ट करें। ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। इसके लिए बहुत समय जाता है। 4 साल नहीं जाते लेकिन बहुत समय जाता इन सारी चीजों को करने के लिए। तो दूसरा विकल्प है कि जो हमारे पास डेटा है जिसमें जो चीजें मिसमैच हुई हैं उसको ही हम सुधारें। हमारे जो टेम्पलेट्स है उसको ही हम वापस से अपलोड करें। हमारी जो प्रोग्रामिंग है जो कोडिंग है उस कोडिंग को वापस से हम इंटीग्रेट करें, साथ ही साथ उसे सर्वर पर अपलोड करें। तो उससे हमारा समय कम जाएगा। तो उन सारी चीजों को ठीक करना और वापस दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म को रन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये चैलेंज हमारी टेक्निकल टीम ने पूरी तरह से हैंडल किया, कंप्लीट किया। इस वजह से मैं पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी की वजह से उनको, ऑन पैसिव कम्युनिटी की ओर से उनको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़े एफर्ट्स के साथ ओईएस इकोसिस्टम को वापस से लाइव किया है। ओईएस इकोसिस्टम नया आएगा, ये अपडेट ऑफिशियल अपडेट में नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं। अगर कोई किसी को बोलता है कि आपकी प्रोफाइल नहीं दिख रही है तो सामने से आंसर आता है, अरे टेंशन मत लो, अभी नया ओईएस आने वाला है, उसमें सारी चीजें हो जाएगी। नया ओईएस आने वाला है इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन आ सकती है प्ले स्टोर पर ओईएस की नई, ठीक है, या फिर ऐप स्टोर पर आ सकती हैं। लेकिन अभी हमारा जो ओईएस है इसमें मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका डैशबोर्ड एज इट इज रहेगा, क्योंकि पूरा डैशबोर्ड अगर चेंज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ओईएस नया आएगा। डैशबोर्ड चेंज नहीं होगा। इसी डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सॉरी जो टूल्स हैं और बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दिख रही है उसे अपलोड करना शुरू है। वो सारी चीजें अपलोडिंग में है। आप ओ फाउंडर पे क्लिक करते हैं तो वहां पर 403 का सर्वर एरर है। 403 का एरर इसलिए आता है कि वो जो वेब पेज होता है या फिर वो जो वेबसाइट होती है उसको वहां पर अपलोड नहीं किया गया है सर्वर पर। जैसे ही सर्वर पर वो अपलोड हो जाती है वहां पे वो 103 का सॉरी 403 का एरर हट जाएगा और आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे। तो इकोसिस्टम के साथ साथ आप आपके ओ फाउंडर में भी रिडायरेक्ट हो पाएंगे इकोसिस्टम से ही। इकोसिस्टम में उनकी उसके टेम्पलेट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। आप रूमर फैला देते हैं, कोई बोल देता है, आप बोल देते हैं और यही बातें फैलती रहती है और हर कोई बोल रहा है नया ओएस आ रहा है, नया ओएस आ रहा है। अरे ये जो नया सॉरी ये जो दोबारा से ओएस लॉन्च किया गया है ना अभी, ये जो सारे टेम्पलेट्स लॉन्च किए गए इसके लिए बहुत एफर्ट लगे हैं टेक टीम को। और दोबारा से हम सारी चीजें नए टेम्पलेट्स बनाते हैं, नए डिजाइन बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। और अभी मिस्टर एश चाहते हैं कि इन सारी चीजों में हम समय न लगाए, हमें आगे बड़े काम करने हैं। आगे बहुत सी चीजें जो मेन एक्टिविटी है हमारी पेमेंट प्रोसेसिंग, साथ ही साथ हमारे विड्रॉल, साथ ही साथ ओ कनेक्ट, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो अभी उस पर ज्यादा फोकस है। इस वजह से टेम्पलेट्स यही रहने वाले हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, रूमर से बचिए और खुद रूमर फैलाने से भी बचिए। तीसरा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लोगों का कि हमारा गूगल ने अकाउंट बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो लास्ट टाइम उसके लिए आपके अल्टरनेट ईमेल्स कलेक्ट किए गए थे। अभी ओईएस को पूरी तरह से अपलोड होने दीजिए। वहां पर अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पर ना तो आप आपकी प्रोफाइल को आप रीसेट कर सकते हैं, मीन्स प्रोफाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ना ही आप वहां पर ओटीपी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ना ही आप पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों चारों चीजें वहां पे नहीं हो रही है। वहां पे एक ही एक्टिविटी अभी हो रही है कि आप आपका जो एफिलेट एग्रीमेंट था, जो पिछले नवंबर में हमने साइन किया था ओईएस आने के बाद, वो एफिलेट एग्रीमेंट आप दोबारा से साइन कर सकते हैं। तो आपकी प्रोफाइल वहां पर दिखे न दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकम अ एफिलेट नाउ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका एफिलेट एग्रीमेंट का फॉर्म वहां पर ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है और दोबारा से आपको वहां पर सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर कैसी? आपके स्क्रीन पर आपको लिखना पड़ेगा, जिसे डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। वहां पर स्क्रीन पे लिखिए आपकी, और आपकी सिग्नेचर जैसे हो जाती है उस फॉर्म को वहां पे सबमिट कर दीजिए। इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं करना है। हाँ, ओईएस लॉगिन रोज करिए, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो अपडेट सेक्शन में जाके आप चेक करिए कि वहां पे कुछ नई अपडेट आ रही है। वहां पे मिस्टर ऐश मुफारे सर का जो नीचे सिग्नेचर है, वहां पर बहुत स्ट्रांग उनका मैसेज है कि हम जो कमबैक कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कमबैक है। इस कमबैक की पूरी दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। सारी दुनिया सोच रही होगी, जो ऑन पैसिव के अगेंस्ट है, कि अभी ऑन पैसिव दुनिया से चला गया, अभी ऑन पैसिव कमबैक नहीं होगा। जो लोग वहां पे बोल रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पिछले एक साल में ऑन पैसिव से रिलेटेड पूरे ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी बातें हुई, फाउंडिंग मेंबर्स ने भी बहुत सारी बातें की, अभी भी लोग कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरा काम कितना ईमानदारी से कर रहा हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम चीजें हमारे लिए भी लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो अनपेसिवेन हो, आप अनभक्त हो। हमें कोई अनभक्त बोले या कोई कुछ और भी बोले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कौन सी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, हम दुनिया को क्या देना चाह रहे हैं, ये हमारा विजन हमें हमारे सामने क्लियर है, हमारे साथ वो विजन है, और उस विजन के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता है। हमें तो एक ही बात देखनी है कि हम हमारी कम्युनिटी में जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं वो किस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं। कोई अगर जानबूझ के कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए गलत मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, उसको ब्लॉक करो यूट्यूब पर, या फिर ब्लॉक करो उसे व्हाट्सएप पर, या फिर फेसबुक पे है तो उसके अगेंस्ट आप वहां पर लिखिए कि आप ये गलत कर रहे हो। ऐसे मैसेजेस आपने सर्कुलेट नहीं करने चाहिए जिससे कम्युनिटी पैनिक हो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं ऑन पैसिव में। परेशान मीन्स दे आर वेटिंग फॉर देयर अर्निंग। सिंपल सी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। यहाँ पे सारे लोग फाइनेंशियली वीक है, हो चुके हैं, पहले नहीं थे, हो चुके हैं। हर किसी को अर्निंग्स की जरूरत है, किसी के कोई प्रॉब्लम होंगे, किसी के कोई प्रॉब्लम होंगे, और सारे लोग यहाँ पर अर्निंग के लिए वेट कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश मुफारे सर दिल से जी जान से आपको अर्निंग देना चाहते हैं, आपको अर्निंग देना चाहते हैं। उनका मन बहुत ज्यादा साफ है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम को दोबारा से एक पेमेंट प्रोसेसर के साथ जोड़ के लोगों के पेमेंट्स, विड्रॉल्स, कमीशन दिए जाए, जल्दी से जल्दी दिए जाए। उसके लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं, और उन पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे वो ज्यादा ही हमें देंगे। ठीक है, तो भरोसा रखिए ऑन पैसिव पे और जुड़े रहिएगा हमारे इस सेशन के साथ। हम अगले संडे आपको वापस से मिलेंगे और कुछ अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी लोग आप यहाँ पे जुड़े हो, आप सबको मैं वापस एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आप इतना हमें प्यार दे रहे हैं, इतना हमें आप लोग सपोर्ट करते हो, इसके लिए आपका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। और इस सेशन को अभी हम यहाँ से क्लोज करेंगे। अगले संडे को हम मिलते हैं, तब तक के लिए